मखान के माला और चादर और पाग से सम्मानित किया जा रहा है। अध्यक्ष विनोद कुमार राय जी के द्वारा फातमी जी को अभिनंदन किया जा रहा है। अब हम कौशलेंद्र जी से आग्रह करेंगे कि फातमी जी का अभिनंदन करेंगे। अब अखिलेश राय जी के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है फातमी साहब जी को। काम करता है तो उसको समझाइए कि जो आज तक मोदी नहीं किया वो तेजस्वी यादव 17 महीने में करने का काम किया और ऐतिहासिक काम करने के किया। इसीलिए हम इस पर विश्वास करते हैं और आने वाला समय जब मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो हर तरफ चहुमुखी विकास होगा, सभी के हाथ को काम मिलेगा और मेरा बिहार तरक्की करेगा, मेरा देश तरक्की करेगा और बिहार का नाम सबसे आगे आएगा। बिहारी में वो ताकत है कि आज के देश आदरणीय चाचा, ये पलटू चाचा ये कहते थे कि पैसा कहाँ बाप के घर से लाएगा। जब 17 महीने का जब सरकार बना तो आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में युवा युवतियों का सभा बुलाकर और सबको वही पलटू चाचा के हाथ से, जो कहते थे कि पैसा बाप के हाथ से लाएगा, उसके हाथ से अपनी काबिलियत से ज्वाइनिंग लेटर दिवा करके इनके हाथ से बटवा कर इनके जोरदार तमाचा मारने का काम किए तेजस्वी प्रसाद यादव जी। 14 करोड़ लोगों को कागज मांगना शुरू कर दिया। उसमें किसी का धर्म नहीं देखा है, सबको कागज मांगा, सबको चोर साबित कर दिया। 1 रुपया खो गया है और ये कहकर के केवल 1 रुपया खो गया है और सब लोगों का जेब टटोलना शुरू कर दे, कहाँ का न्याय है? न्याय है क्या? सब लोगों को चोर बना दिया ना। ये वही काम करता है मोदी सरकार। ये सरकार केवल लड़ाने का काम करता है। वो उप मुख्यमंत्री बनना भी स्वीकार किया और युवाओं को नौकरी का जो है सभा बुला रहे, जो कि आज तक रिकॉर्ड था। लेकिन इस गांव में आने का पहली मर्तबा इत्तेफाक हुआ है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जिस तरह से आपने हम लोगों का इस्तकबाल किया है, स्वागत किया, इसके लिए मैं जिंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा। चोर करती छोड़। लेकिन आप लोग सतर्क रहिएगा। मैंने कहा एक वोट से प्रधानमंत्री भी हटता है, एक वोट से एमपी का चुनाव लोग हारते हैं, वोट से मुखिया का चुनाव हारते हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री पहली मर्तबा वोट मांगने आए थे तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, आप सबके खाते में 15-15 लाख रुपया डाल दो। लोगों ने विश्वास किया। फिर उन्होंने कहा कि जो काला धन विदेश में है उसको ले आएंगे। लोगों ने विश्वास किया कि अब ये मोदी पहले वाले मोदी नहीं है, गुजरात वाले दंगाई मोदी। विश्वास किया लोगों ने। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी और रोजगार देंगे। लोगों ने विश्वास किया। बेरोजगारी बहुत थी, नौजवान सड़कों पे थे। गंगा की सफाई कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। अनेकों वादा किया, उसमें से एक वादा एनडीए सरकार ने पूरा किया। उसके बदले में मुल्क को दिया लव जिहाद, मुल्क को दिया मॉब लिंचिंग, इंसान को इंसान दौड़ा करके सड़कों पे मार दो। ऐसा वाकया दुनिया में कहीं नहीं देखा गया। मैं दावा करता हूं बिहार में बसने वाला कोई भी आदमी, चाहे किसी बरादरी का हो, जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, जिसका आधार में नाम है, जिसके पास जमीन है, जायदाद है, वो कोई भी विदेशी नहीं है, वो सारे हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। और मोदी जी और
अमित शाह जी सुन लो, जो एक भी हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में रहता है, आप में से किसी की हिम्मत नहीं है कि एक को भी मुल्क से बाहर निकाल सके। वह कौन करता है? वह किसके लिए किया जाता है? मैं हूं मुसलमान, इस्लामी तौर से मुझे इजाजत है कि मैं अपनी दौलत का कुछ हिस्सा या पूरा अल्लाह के राह में वक्फ कर दूं, जो मस्जिद में काम आए, जो दरगाहों में काम आए, कब्रिस्तान के लिए, मदरसे के लिए काम आए। मेरी दौलत, इसको कहते हैं फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनकी औलादों से उम्मीद नहीं है कि अच्छा करे, तो दौलत उसकी बची रहे। इसके लिए कहते हैं कि बड़ी औलाद या सारी औलाद, उसके हिस्से में ये दौलत क्या बेच नहीं पाए, उसको कहते हैं फी और वक्फुल औलाद, औलाद के लिए। अब ये दो डिफाइंड है, अब पूरे दुनिया में है, और ये आज से नहीं हिंदुस्तान के, सैकड़ों साल से ये व्यवस्था चलती है। अब इनकी निगाह थी इस दौलत के ऊपर, ये दौलत ले ले, अपने पूंजीपतियों के हवाले कर दे, अपने पार्टी के मेंबर में बांट दे, तो कानून ले आए। यानी हर वो काम करेंगे जिससे समाज में नफरत पैदा हो, दूरी पैदा हो। फिर से अमेंडमेंट होगा, हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी, और जो हक है वो किया जाएगा, उसमें कहीं भी शक शुबा मत करिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे याद है कि आपकी बेगम साहिबा जब बीमार थी तो अपना इलाज कराने के लिए उसको मुख्यमंत्री जी आप दिल्ली ले, और आपका मामूली आंख का ऑपरेशन होना था, तो आपने बिहार में ऑपरेशन नहीं कराया, आप दिल्ली गए। प्रधानमंत्री, अगर आप सिर्फ गुजरात के प्रधानमंत्री हो तो मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री हो तो मेरे नौजवानों की तरफ सोचो